के प्रसिद्ध इलाके मोहम्मद अली रोड पर पिछले 30 से 40 साल से फेरी वाले अपना कारोबार करते आ रहे हैं, किंतु वहां रीडेवलपमेंट के नाम पर लोगों की दुकानें हटाई गई। फेरी वालों का कहना है कि उनकी यह दुकानें 50 साल पुरानी है और सभी लाइसेंस होल्डर हैं, पर वहां के रहवासियों का कहना है कि वहां की सभी दुकानें अवैध तौर पर बनी हुई है, जिनका 20 साल से पहले कोई वजूद नहीं था। इस मामले को सुलझाने आए वार्ड नंबर 223 के नगर सेवक जावेद जुनेजा, जिनकी हद में यह मैदान है, 222 के नगर सेवक वकारुनिसा और कोलाबा के अंदर नई शेखर के बेटे विनोद शेखर, इन तीन की अगुवाई में बी वार्ड के सभागृह में अहम बैठक बुलाई गई थी। शांतिपूर्वक इस बैठक में अचानक से गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो गया और आपस में ही विनोद शेखर ने रहवासियों के साथ हो गए और नगर सेवक वकारुनिसा और जावेद जुनेजा फेरी वालों के साथ हो गए। नुसा जी ने खुले शब्दों में कहा कि विनोद शेखर ने आकर यहाँ का माहौल खराब किया है, नहीं तो वही इस पर विनोद शेखर ने चुप्पी साधी। वही वहाँ के रहवासियों ने जावेद जुनेजा पर आरोप लगाया कि जावेद जुनेजा ने उनसे गाली देकर बात की, जो कि एक नगर सेवक को शोभा नहीं देता। उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहरहाल अब देखना यह है कि आपस में पड़ी यह फूट आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है। क्या वह एक बार फिर से दुकान बनेगी या उन फेरी वालों को मायूस होना पड़ेगा। ये जो बेग मोहम्मद बाग ब्यूटिफिकेशन के नाम से एक एसोसिएशन बनी, उन लोगों ने आमदार एनी शेखर जो कोलाबा के एमएलए हैं उनको प्रपोजल रखा कि ये हमको ना गार्डन ब्यूटीफाई करना है और इनको मोहम्मद अली रोड से एक्सेस चाहिए थी। तो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ में मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर आमदार भी थे, एक्स कॉरपोरेटर सोहेल लोखंडवाला थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनसे भी सलाह दी गई कि भाई ये गेट की एक्सेस चाहते हैं तो ये गेट का क्या मसला है। उनका कहना था कि यहाँ पर गेट था, लेकिन 20 साल पहले न्यूसेंस होने की वजह से एक बच्चा खेलते हुए उसका इंतकाल हो गया था और अंदर भी कुछ गैर अपना ये चीज़ें होती थी, उसकी वजह से उसको बंद किया गया था। अब रेसिडेंट्स का ऐसा कहना था कि हमें मोहम्मद अली रोड की तरफ से एक्सेस चाहिए, हमें वहाँ से आने जाने के लिए अपने परेशानी होती है तो उसके लिए एक्सेस चाहिए। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हॉकर्स लोगों को वहाँ पर जो लगाते हैं, पीस लाइसेंस वाले लगाते हैं, दूसरे भी लगाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस के अंदर लेके उसके अंदर गेट बनाया जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ में ये हुआ कि अगर वहाँ इतना ही गेट बनाना जरूरी है तो एक 2x6 का एक जो विकेट गेट होता है वो बनाया जाएगा। उस तक मेरी इल्म में था और अचानक में मुझे हॉकरों का फ़ोन आया कि यहाँ पर गेट के नाम के ऊपर 14 फीट तोड़ दिया गया। और मैंने वहाँ जाके देखा, एग्जीक्यूटिव ने जिन्होंने उनको परमिशन दी थी उनको मैंने वहाँ पर लेके गया और वहाँ पर मालूम पड़ा कि हमने इनको खाली विकेट गेट की परमिशन दी थी, ये माडा वाले लोग ने और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये ज़्यादा तोड़ दिया है। आज उसके लिए मीटिंग थी। आज जिस तरह से ये सबका कहना है कि ये लाइसेंस होल्डर है, तो लाइसेंस होल्डर्स की दुकान उनको मालूमात करे बिगड़ तोड़ना कितना जायज़ है। ये पीस लाइसेंस होल्डर है और जो भी एग्जीक्यूटिव को भी इसके अंदर अंधेरे में रखा गया, उनको भी ये कहा गया कि हमारी हॉकरों से मीटिंग हो गई है और उन्होंने भी परमिशन दी तो सिर्फ 2 फुट की, कि 40-50 हॉकर है, एक आधा इंच यहाँ पर हट जाएंगे तो 2 फुट आराम से निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको रिवोक करूँगा और आज यही डिसीजन हुआ कि उसको रिवोक किया जाएगा। वहाँ जैसे दीवार थी वैसे दीवार बनाई जाएगी। दीवार बनाई जाएगी, वो सब बात सही है, बट जिन लोगों से छू गई क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल से ज्यादा लोग 1 महीने से अधिक बेरोजगारी तो पड़े उनके। बिल्कुल माडा ने अगर बिना परमिशन के जो ये हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई की मांग मैं खुद करूंगा। पहली बार देखा गया है कि आपके दूसरे नगर सेवक जो वकारुनिसा जी वो विनोद शेखर पर आरोप लगा रहे थे कि उनके वजह से आज बी वार्ड में झगड़ा हुआ ही। देखिए, आरोप का ये है कि इस तरीके की जो रोड की जो एक्सेस की अपना बात आई, उसकी अगर रेसिडेंस की वजह से उसको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जब एक वक्त के ऊपर जब जो उस वक्त के कॉर्पोरेटर थे, उस वक्त के जो लोग उन्होंने बंद किया गया था, तो जब परमिशन देने के पहले बीएमसी अधिकारियों को सोचना चाहिए था। जिसने भी परमिशन उनसे मांगी उनको ये बताना चाहिए था कि किस वजह से ये गेट को बंद किया गया था। जो बीएमसी के ऑफिसरों ने नहीं किया, उनकी बहुत बड़ी चूक है। उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ और ये सब आपको देखने मिल रहा है और उसकी वजह से इतने दिनों से हॉकर्स परेशान है। और आज की ये मीटिंग में ये फाइनल हुआ है कि बीएमसी उसको रिवोक करेगी, वहाँ पर दीवार बनेगी और जैसे हॉकर लगाते थे उसी तरीके से उनको लगाने मिलेगा। परेशानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 78 का लोगों के पास हॉकर लाइसेंस है और वहाँ 78 से पहले से वहाँ कारोबार लगता था, मगर गवर्नमेंट ने उसके बाद बीएमसी ने 78 में इनको लाइसेंस इशू करी और वहाँ 1-1 मीटर के हिसाब से बाकायदा वहाँ 40 दुकानें हॉकर्स की लगती है। मगर रीडेवलपमेंट के नाम के ऊपर
वो मैदान को डेवलप करने के लिए जिस किसी ने भी मतलब उसको लिस्ट पे लिया है और उसके नाम के ऊपर इनकी दीवार तोड़ दी गई, जिस दीवार पे ये लोग अपना कारोबार करते हैं, और उस दीवार का इनके पास सिरे से ना कोई परमिशन है ना कुछ है। हम लोगों ने जब बीएमसी से बात किया, यहाँ आए डीएमसी से बात करे, तो हम लोगों को ये पता चला कि भाई इनके पास परमिशन ही नहीं था। तो माडा ने किस बल के ऊपर हमारी दीवार को तोड़ दी और इतने सारे 150 हॉकर्स को 40 दिन से रमजान के बाद इनको ना तो वहाँ कारोबार लगाने दिया जा रहा है, पुलिस को बाकायदा खड़ा किया गया है। और वहाँ पे पहली बात तो क्या है कि माडा से काम हो रहा है एमएलए फंड से, कुछ भी है, मगर वहाँ पे लोकल काउंसलर के ऊपर लोगों ने डाल दिया। वो लोकल काउंसलर का वहाँ कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं था। बहरहाल उसको खुद को भी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ क्या टूटना है क्या बनना है। ये रीडेवलपमेंट के नाम पे गलत तरीके से ये तोड़ा गया है।